आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए हिंदी की वर्कशीट और आज का उसका नंबर है 21 और साथ में आज तारीख है 8 दिसंबर। आपको याद है आपकी पिछली कक्षा में एक पार्ट था, एक कविता थी जिसका नाम था झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हर बोले बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसी झांसी वाली रानी कविता में अगर आपको याद हो तो कुछ पंक्तियां थी जो यहाँ लिखी गई हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंध पर तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इसमें जो ये नाम है ठाकुर कुंवर सिंह, आज हम इनके बारे में और बहुत सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले कुछ खास बातें जान लेते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। जो नाम हम यहाँ पर देख रहे हैं ठाकुर कुंवर सिंह, जिनका नाम झांसी की रानी कविता में हमने पढ़ा था। हाँ, ये वही कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। और ये जो ठाकुर कुंवर सिंह हैं, आज हम इन पर कविता नहीं पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो कविता विधा में नहीं लिखा गया है। तो शुरू करते हैं और जानते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें। जहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है जो सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। ये अलग अलग शब्द हैं। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, दमन नीति मतलब दूसरों को दबा देना, कुचल देना, दूसरों की बातों को कोई महत्व न देना, को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत, ये बगावत भी अलग शब्द है, विरुद्ध अलग शब्द है, के विरुद्ध बगावत यानी उनके खिलाफ जाने वाले जो सैनिक थे मंगल पांडे, उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। को और फांसी भी अलग शब्द हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। कूच मतलब होता है दिल्ली की तरफ चल पड़े, दिल्ली की ओर रवाना हो गए। कुंवर सिंह, ये लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, मतलब इसके शब्दों में हेर फेर है। यहाँ पर लिखा ये गया है कि कुंवर सिंह ने दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को कब्जा कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि 1857 ईस्वी में जो बड़े स्तर पर सशस्त्र विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज लगातार भारतीयों का दमन कर रहे थे, यानी कि उनका शोषण कर रहे थे, उन्हें कुचल रहे थे। इसलिए धीरे धीरे विद्रोह पनपा, जिसका तुरंत अगर हम कहें तात्कालिक कारण क्या था, तुरंत कारण क्या था, वो था मंगल पांडे नाम के एक सैनिक द्वारा उन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर देना जिस पर ये अफवाह उड़ाई गई थी कि उन पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, और इसीलिए उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। क्योंकि मंगल पांडे शब्द से ही पता चलता है ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे और ऐसा करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता, इसीलिए उन्होंने इनकार कर दिया था
कि वो उन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसी तरह से ये बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। विद्रोह तो पहले से ही अंदर अंदर सबके पनप रहा था, लेकिन ये वो घटना थी जिससे वो विद्रोह सामने आ गया और कुंवर सिंह ने उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली के अलावा यहाँ जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, मतलब दिल्ली तो एक ऐसी जगह थी ही जहां पर बहुत भीषण युद्ध हुआ या बहुत युद्ध हुआ। इसके अलावा कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा भी ऐसी जगहें थी जहां पर विद्रोह बहुत बड़े स्तर पर हुआ और वहां की जनता ने विद्रोह में भाग लिया। और वो नेताओं की बात करें, उन नेताओं की जिन्होंने इसमें भाग लिया, तो उनके नाम थे नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान, राव तुलाराम। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था, यानी मजबूत कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव, यानी कि धर्म जाति के आधार पर एक होने की भावना को बढ़ाने के संदर्भ में भी अगर कहें तो ये आंदोलन बहुत ही महत्व का है। पहली बार लोग एक साथ एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किस पंक्ति में कुंवर सिंह का नाम दिया गया है, वह पंक्ति लिखनी है। और वह पंक्ति हमने अभी अभी पढ़ी ही थी। ये सारी पंक्तियां हैं जिसमें विशेषकर अगर हम नाम लें, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, ये वो एक पंक्ति है। मैंने पूरी चारों पंक्तियां लिख दी हैं जिससे कि आपको इसे याद रखने में आसानी हो। तो आप इन चारों पंक्तियों को लिखकर कुंवर सिंह वाली पंक्ति को रेखांकित कर दीजिए। रेखांकित करने का मतलब है अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद अब हमसे दूसरा प्रश्न पूछा है, वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह वीरता का परिचय देते हुए दिल्ली के सैनिकों के साथ मिलकर लाल किले तक वो पहुंच गए और वहां पर मौजूद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। उसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि युद्ध का केंद्र और कौन कौन सी जगहें थीं। दिल्ली के अलावा जिन जगहों के नाम हमने पढ़े थे वो थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली का नाम नहीं दिया है प्रश्न में, इसलिए हम यहाँ पर जोड़कर दिल्ली का नाम भी लिख सकते हैं और आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन से थे। तो उसका उत्तर है यह, विद्रोह के मुख्य नेता नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। आपको 1857 की क्रांति के बारे में रानी लक्ष्मीबाई कविता से क्या क्या जानकारी मिली, लिखिए। आपने जो कविता पिछली साल पढ़ी थी उसके बारे में आपको जो कुछ भी याद है वो यहाँ लिखना है। मैंने अपनी तरफ से आपके लिए ये उत्तर लिखा है। आप चाहें तो इसे और छोटा या बड़ा करके लिख सकते हैं। बचपन का नाम, उनका विवाह, उनके विवाह के पश्चात उनके कार्य और पुत्र के जन्म के बाद उसकी मृत्यु, दत्तक पुत्र का गोद लेना, अंततः अंग्रेजों के साथ युद्ध होना और फिर वीरगति को प्राप्त होना, ये सब इस उत्तर में लिखा गया है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाअध्ययन की तरफ से लाई गई आपके लिए वीडियो आपको आपकी वर्कशीट समझने के लिए भी मददगार साबित हुई होगी, साथ में आपका गृह कार्य करने में भी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाता रहे तो ज़रूरी है महाअध्ययन चलता रहे। तो महाअध्ययन के चैनल को चलते रहने के लिए आपके लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे
रेड कलर से लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा और फिर वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।